धन्यवाद। आज दिल्ली के इस जंतर मंतर पे उपस्थित तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों का और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र कश्यप जी, देवेंद्र निषाद जी और हम सब के बीच अभी राज्यसभा सांसद हुड्डा साहब, प्रदीप नरवाल जी, फर्नांडो साहब, मुकेश धनगर जी, संतोष प्रजापति जी, अनिल राजभर जी, तमाम जो सारे अति पिछड़ा समाज के नेता और तमाम सारे लोग, माएं बहनें आई हैं, तमाम सारे नौजवान जो आए हुए हैं, आज इस बात का ऐलान कर दिए हैं दिल्ली में आके कि हम अति पिछड़ा अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं और लेके रहेंगे। समाज के तमाम सारे नेताओं ने हमें गुमराह किया, कभी एससी का आरक्षण देने के नाम पे गुमराह किया, कभी एसटी के आरक्षण देने के नाम पे गुमराह किया, लेकिन अब समाज समझ चुका है, जान चुका है कि हमारी असली ताकत कहाँ है, हमारी असली लड़ाई क्या है और हम कैसे अपना हक अधिकार पाएंगे। साथियों, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में सरकार थी, हम लोगों ने जातिगत जनगणना कराया, वहां साफ हो गया कि इस देश में, इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा आबादी है तो अति पिछड़ा समाज की है, वो कश्यप की है, निषाद की है, राजभर की है, प्रजापति की है, बिंद की है, बिहार की है, बंजारा की है, ये हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। तो जब आबादी सबसे ज्यादा है तो हक हमको ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को जो अपने आप को कहते हैं मैं अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब हक अधिकार की बात आ रही है तो आप क्यों दुबके हुए हैं, क्यों अपने जो है निषाद और राजभर समाज के हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। साथियों, आज हम यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, हमने तय कर लिया है कि हम जो रोहिणी कमीशन 2017 में सरकार ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब हम पिछड़ों ने आंदोलन किया, जब हम पिछड़ों ने संघर्ष किया, अति पिछड़ों ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला ठीक है हम एक आयोग बना दे रहे हैं। रोहिणी कमीशन इन्होंने बनाया, लेकिन आज तक 2017 से आज तक उस कमीशन का रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। तो मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले सरकार ये स्पष्ट करे, ये जो पब्लिक करे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को। उसके बाद साथियों, जो ओबीसी आरक्षण अभी साफ हो गया है, तमाम सारे जनगणना से स्पष्ट हो गया है कि ओबीसी आरक्षण का रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का कुछ अंश हम लोगों को मालूम चला, उसकी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा हम लोग को जानने को मिला। तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ओबीसी आरक्षण का अधिकांश हिस्सा कौन खा जा रहा है, जो मजबूत ओबीसी की जातियां हैं, जो लाठी लेके घूमती है गांव में, शहरों में, हमारी ज्यादातर हक हिस्सा वही ओबीसी जातियां खा जा रही हैं। तो हम मांग करते हैं कि सबसे पहले उन ओबीसी को निकालो बाहर जो हमारा हक हिस्सा खा रहा है, जो लाठी के बल पे हमारे लोगों के हमला करता है, जो हमारे लोगों के साथ हिंसा करता है, सबसे पहले उनको ओबीसी से बाहर करो और हमारे लिए अलग से, अति पिछड़ा के लिए अलग से आरक्षण का प्रबंधन करो। दूसरी बात, आप सबको मालूम है साथियों, सबसे ज्यादा जमीन किसका कब्जा हो रहा है? कश्यप का, प्रजापति का, निषाद का, राजभर का। मैं बनारस से आता हूँ, हमारे बगल में जौनपुर है, जौनपुर में 2 प्रजापति समाजों का दिन दहाड़ जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रजापति समाज की मां बहनों के साथ जिस तरह से जो है अत्याचार किया जाता है, प्रजापति समाज पे जो हमला किया जाता है, कश्यप समाज पे जो हमला किया जाता है, राजभर समाज के साथ जो अत्याचार होता है, उन सब का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि सबसे पहले इन जातियों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाओ। जिस तरह से एससी और एसटी समाज के लोगों पे अगर कोई हमला करता है, उनकी जमीनें कोई कब्जा करता है, अगर उनको कोई मारता है, तो सरकार तुरंत एससी एसटी कानून के तहत एफआईआर करती है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। तो उसी तरह से इस अति पिछड़ा समाज को सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए अति पिछड़ा संरक्षण कानून लाओ, ये हमारी मांग है। और उसके बाद तमाम सारे अति पिछड़ा समाज जब इस देश में सबसे ज्यादा है, तो आज एमएलए एमपी क्यों नहीं है सबसे ज्यादा? यानी कि हमारे साथ धोखा लगातार हो रहा है। इस धोखे को हमें पहचानना पड़ेगा और सरकार से हम मांग करते हैं कि सबसे पहले आप अति पिछड़े समाज के लिए अलग से संसद और
विधानसभा में सीट को सुरक्षित करो। जब सुरक्षित करोगे, आज दलित समाज के लोग कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, वो अपनी आवाज जाके दिल्ली में बोल रहे हैं ना। यही राज्यसभा सांसद जी आए थे, संसद चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस संसद में कितने अति पिछड़ों का आवाज है? जब आपका आवाज नहीं रहेगा, जब आपके लोग संसद में नहीं रहेंगे, जब आपके लोग विधानसभाओं में नहीं रहेंगे, तो आपके लिए लड़ेगा कौन? तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इन अति पिछड़ा समाज के लिए अलग से विधानसभा और संसद में सीटों को सुरक्षित करे। ये हमारी मांगे हैं। जाति जनगणना के लिए लगातार कांग्रेस लड़ रही है, हम भी लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेके रहेंगे। आज आप जब यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, सरकार आपसे खौफ खाई। खौफ खाने का परिणाम क्या होगा? हमारी बिजली काट दी गई, हमें पेट्रोल मंगा के, डीजल मंगा के जनरेटर चालू कराना पड़ा। ये हैसियत है। इतने डरपोक लोग सत्ता में बैठे हुए लोग अब आज थोड़ी सी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, लाखों की तादाद में गांव में कश्यप निषाद राजभर रहता है। जिस दिनों उम्र के आ गया, दिल्ली के सड़कों पे किसी माई का लाल नहीं है जो हमारी हक हस्ता को रोक सके। तो हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। हमें देवेंद्र कश्यप को, देवेंद्र निषाद को, तमाम जो अति पिछड़ा समाज के नेता है, उनको ताकत देना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी और अपने हक हिस्से की लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा समाज।